प्रथम साम्राज्य प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो वह मगध का शासक था। दूसरा प्रश्न है, किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो महात्मा बुद्ध के उपदेश ने उसे प्रभावित किया। आगे प्रश्न है, अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी होता था तो वह है अमानत्य होते थे। आगे प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया था? तो वह कलिंग युद्ध था। आगे प्रश्न है, सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा इसे पढ़ा गया। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित सही वाक्यों के आगे सही और गलत का चिन्ह अंकित करना है। तो पहला प्रश्न है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मगध के लिए आने जाने का मार्ग था। तो यह सही है। दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपने संदेश पुस्तक में लिखे थे। तो यह गलत है। तीसरा प्रश्न है, कालीबंग बंगाल का प्राचीन नाम था। ये भी गलत है। आगे प्रश्न है, अशोक के धम्मा में पूजा पाठ करना अनिवार्य था। ये भी गलत है। आगे प्रश्न है, 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा। ये बात सही है। आगे है, अशोक के प्रशासन में प्रांतों को जिलों में बांटा गया था। ये भी बात सही है। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्यों में देना है। तो पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। दूसरा प्रश्न है, आज कलिंग भारत के किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। आगे प्रश्न है, अशोक के धम्मा में निहित अच्छी बातें को लिखना है। तो राजा और उच्च पदाधिकारी हर क्षण प्रजा के हित के बारे में सोचे। चौथा प्रश्न है, राजस्व संग्रहकर्ता के क्या कार्य थे? तो इनका काम, राजस्व संग्रहकर्ता का काम धन को इकट्ठा करना था। आगे प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। आगे प्रश्न है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखी गई है? तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। कौन सी लिपि में लिखी गई है? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। आगे है, आगे प्रश्न है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? तो ब्राह्मणी में है। आगे प्रश्न है, अशोक के धम्मा में निहित मानवीय मूल्यों को लिखे। तो इनके मानवीय मूल्यों को लिखना है। उत्तर लिखेंगे, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक को मानव के प्रति संवेदना उत्पन्न हुई। यह जब युद्ध हुआ तो उनका आत्मा क्या हुआ? परिवर्तित हो गया और उन्होंने इतना रक्तपात कभी नहीं देखा था। मानव जो युद्ध में मारे जाते हैं निर्दोष ज़्यादा होते हैं। मनुष्य को शांतिपूर्ण और सदाचारी बन सकते हैं। बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों को सम्मान देना चाहिए, माता पिता और गुरुजनों का आदर करना चाहिए, साथ ही दास को भी उचित व्यवहार करना चाहिए और वृद्धों का सेवा करना चाहिए। अशोक के धम्मा में इन मूल्यों का अंकित किया गया था। पांचवा प्रश्न है, आओ चर्चा करें। इसमें का पहला प्रश्न है, अशोक ने अपने विचार प्राकृत भाषा में ही क्यों खुदवाए? उत्तर लिखेंगे, अशोक के साम्राज्य में अनेक प्रांत थे लेकिन ज़्यादातर प्रांतों में ब्राह्मणी लिपि थी। प्राकृतिक भाषा सरल थी, अतः उसने अपने विचारों को प्राकृतिक भाषा में खुदवाया, इसलिए क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों को समझे।
इसलिए अशोक ने प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था। आगे प्रश्न है, अशोक के प्रशासन की कौन कौन बातें आज के प्रशासन से भी देखने को मिलती है, इस पर चर्चा करना है। उत्तर लिखेंगे, ज़्यादातर जो व्यवस्था थी उसमें न्याय की व्यवस्था, कर इकट्ठा करने की व्यवस्था और प्रजा का ध्यान सड़कों और यात्रियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए था। आगे प्रश्न है, अशोक अपने से पहले आने वाले राजाओं से किन किन बातों से अलग लगते हैं। उत्तर लिखेंगे, अशोक के पहले राजाओं में कर्मकांडों, धर्मों पर ज़्यादा विश्वास करते थे, प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे और साम्राज्य के विस्तार पर ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन अशोक ही एक ऐसा सम्राट था जो कि कालिंग पर विजय पाने के बाद साम्राज्य के विस्तार न करने, युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली और मानव कल्याण में वह सब चीज़ न्यौछावर कर दिया। आओ करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, उन वस्तुओं की सूची बनाओ जिन पर अशोक चक्र आपको मिलता है। तो आज हमें सिक्कों पर, नोटों पर, राष्ट्रीय झंडा पर, पुरस्कारों पर, बहुत सारे स्थानों पर भी इन चीज़ों को देखने को मिलता है। दूसरा प्रश्न है, अशोक के धम्मा में कौन कौन बातों पर जोड़ना चाहिए। तो देखिए, शिक्षा पर विशेष ध्यान, सभी धर्मों का आदर और ऊंच नीच का भेदभाव न करना चाहिए। लास्ट प्रश्न है जो कि यहाँ पर है, बिहार में अशोक से जुड़े अभिलेख की सूची है। जहानाबाद की पहाड़ की 3 गुफाओं के दीवार अभिलेख, सारनाथ के अभिलेख और राजपुरवा के स्तंभ। तो आज हम लोग प्रथम साम्राज्य प्रश्न उत्तर, जो कि अतीत से वर्तमान, कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।